नहीं, वो तो हमारी चीज है। हाँ, सही बात है। तो विषय 27 वर्ष वहाँ क्यों नहीं मिलेगी? ध्यान रखना, वाणी केवल अयोध्या और श्री जी के आसपास में रहेगी। क्या कहा? हाँ, जिस शाश्वत निर्माण भूमि है और शाश्वत भूमियाँ यहाँ 3 करोड़ जन होते हैं, तो इसके 400 किलोमीटर आसपास मिलेगी। और जितने दूर होते जाओगे आप देखो ना, हस्ता पर सभा लगी हुई है, लेकिन चल रही है। इस सभा में चल रही, बोलो नहीं चल रही? विषय भी अच्छे से क्लियर होता है। विषय भी बहुत अच्छे से क्लियर होता है। हाँ, विषय बहुत सही, बहुत बढ़िया क्लियर हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया। समझ में जी, यहाँ जितने भी आते हैं इस काल में सब गांठ को बांध के आते हैं। क्या समझे? हाँ, गांठ खुली गांठ का यहाँ नहीं आता, उसका मार्ग दूसरा है। या तो विधि क्षेत्र में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा। समझा नहीं आपने? कितना नहीं पता नहीं हमको समझाते हैं। अरे हम क्या समझा रहे हैं? तुम दिन भर रहते हो, हम तो कई साल तो साल में घंटे में चार मिलते हैं। ऐसा नहीं है सर, आप हमेशा रहते हो हमारे साथ। अरे भाई, तुम 2 जने हो, आपस में चर्चा किया करो। हाँ, आपने अपने संगे नहीं लपेटा। भाई साहब ने थोड़ा बहुत अपना तो सुने थे, आपने कैसे नहीं समझा? आपने उन्हें लपेट दिया। हल्दी कर दिया आपने भाई साहब। सही बात है। इसको लक्ष्य लेके पढ़ो। क्या कि लक्ष्य पढ़ना है, इस झंझट से हमें निकलना है। तो रागादि भाव हैं जो फंसे हुए हैं, और ये फंसे नहीं है। राग जीव में फंसा नहीं है कि फंसा है, कि राग तो जीव से अलग है। तो फंसा क्या है? कि बुद्धि फंसी है। क्या पता है? हाँ, तो बुद्धि फंसी है। तो जब आपको ऐसा समागम मिलता है तो इसका चिंतन अध्ययन मन करने चाहिए, और सब छोड़ो। क्या कर समझाती नहीं? तो क्या होता है जी? 6 बातें। 2 बातें किस बात की? 2 बातें खाने की, 2 बातें चढ़ने की, और 2 बातें जानने की। न खाता है न और न जानता है। तो फिर है क्या कि जिस सब बातें ये सब क्या जानने में आते हैं, लेकिन भगवान के सुख भगवान क्या था? निकालो, खा रहे हो, बैठ रहे हो, बहुत बढ़िया अभ्यास है। अभ्यास की क्या तरीके बताइए आगम में? बोलो, बताओ, कैसे बताओ? आगम में जो विधि बताई है वो आपको बता रहे हैं। हम इसलिए पूछ रहे आपसे, कल सब लोग चले जाएंगे क्या? तो कुछ लेकर के जाओ यहाँ से। तो हाँ बोलो। हाँ, क्या बोलो? बोलो कि 8 प्रकार के कर्म और 8 प्रकार के परिणाम तीसरे कहाँ हैं? कहाँ है? मुझे ये है तो ये है कहाँ? कि ये वही है जहाँ जीव है। इधर से भी निकालो और उधर से भी निकाल लो, घबराओ मत। अब बताओ कितनी सरल बात है। क्यों आगरा वाले बोलो कि कठिन है सरल है? हैं? क्या सर, क्या नाम आपका है? तो नाम पूछ रहे आपका?
मैं अजीब हूँ। कौन सा जीव? कौन सा जीव है? कहाँ है सूचित? कहाँ है वो? कहाँ है? तो है कहाँ? कहाँ बताओ ना, बताइए। क्योंकि वही है जहाँ, नाम क्या बोला आपने? हाँ अध्यात्म नहीं पूछ रहे, अध्यात्म नहीं पूछ रहे हैं। राजेश, तो जहाँ राजेश है वहाँ नियम जीव है। क्या समझे? आपका नाम क्या बताया आपने? राजेश। हमका आपका नाम रखते हैं सुमत, ठीक है? बोलो, हम कहें सुमत आओ, इधर आओ, तो आप आएंगे नहीं। क्यों? क्यों नहीं आओगे? हमारा नाम क्या है? बोलो, हाँ बोलो। हम तो बिल्कुल बोलचाल की बात कर रहे हैं, कोई अध्यात्म। और हम क्या तुम्हारा नाम सुमत है, तो आप कहोगे भाई साहब हमारा नाम सुमत, हमारा नाम क्या है? तो इसका मतलब ये है कि राजेश की हमें क्या है? जानकारी है, इसी मैं जीव हूँ और जानने वाला हूँ। कितनी सरल भाई साहब, बोलो भाई, क्या हो सकती है? कोई नए नए, कोई प्रमाण नहीं, निक्षेप नहीं, क्या नहीं, आगम के शब्दों को कहीं अपेक्षा नहीं, निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं, सब लगा कर साफ निकल आया। नाम से बदला दिया, काम से बदला। क्या करते हो? घर का काम। तो घर का काम करते हो तो आपको क्या पता, क्या आप क्या करती है? पता रहेगा आपको नहीं? बोलो, सुबह से क्या करते हो? सुबह से खाना लगती, सुबह से नहाना, फिर चाय नाश्ता, फिर और आगे चलो। हाँ कोई बात है, बोल जाओ। तो देखो, हर कार्य की क्या हो रही है? जानकारी हो रही है, इसलिए मैं जानने वाला हूँ। ऐसा अध्यात्म कला है ये, ध्यान रखना। हाँ, जिस सब प्रमाण ने निश्चय लगा लोगों के जी निकल के आया है। समझ में आती नहीं है? तुम महाराज की बात बहुत करते हो, मत किया करो। हाँ, समय यहाँ तो अच्छा लगो, बढ़िया बात करो। ये तो मुर्दों की बात है, और किसी मुर्दे की बात करने लगे तुम क्या करोगे? नहीं, रोओगे। क्यों? मर गया कोई तो कौन से पड़ा गई, और कोई पैदा हुआ है तो हंसोगे। तो कहने मतलब बातें ऐसी करो जिससे कुछ तत्व निकले, कि आप अपना समय इतना छोड़ के, सबका कम व्यापारी काम करने वाले सब छोड़ के आए हो। तो यहाँ तो बात क्या करो, सब बात में जी निकल जाए मैं जीव हूँ। अरे हाँ, ईमानदारी से 10 दिन दो। अगर ईमानदारी 10 दिन दोगे तो सम्मित यहाँ होगा जाएगा, ध्यान रखना। क्या करे? हाँ, यहीं पे होगा। कि सम्मित होता क्या है कि मोह को काटना पड़ता है नहीं, और मोह को काटने का सबसे बड़ा हथियार ये है वेद विज्ञान। जितने सिद्ध हुए कैसे? कौन हुए? सिद्ध, सीधा लास्ट, स्टार्टिंग से। और जितने होंगे, और जितने नहीं हुए हैं क्या समझे? भेद विज्ञान क्या है? कला है। अब भेद विज्ञान का मतलब भेद तो है, क्या कहा? जीव और शरीर में क्या है? भेद तो है, लेकिन कला ये है कि इसमें से विज्ञान, जो भेद में से अपने को निकालना, ये क्या है? विज्ञान है। तो भेद इसमें मदद करता है।
क्या कर भेद क्या करता है? तो भेद में एक तो जीव है और एक तो अजीब की जानकारी हमें है क्या नहीं, और जीव की जानकारी नहीं है। तो भेद ये बता देता है कि जहाँ ये अजीब है अर्थात 8 प्रकार के कर्म हैं, 3 प्रकार के उसके उदय हैं, तो जी क्या बताते हैं? मैं जीव हूँ। और ये 3 प्रकार के जो उदय हैं इनमें सब में क्या होता है? सब में क्रिया होती है। ये ज्ञान क्यों नहीं होता है? जड़ है। लेकिन जब इनकी क्रिया होती है उस समय ज्ञान भी नियम से, तो फिर ज्ञान किसको होता है? इसलिए मैं ज्ञान हूँ, मैं जीव हूँ और कितना सर नहीं जी। हाँ, मिले न मिले जरूरी नहीं है, मिल जाएगी कोई बात नहीं है, लेकिन मिलेगी, घबराना मत। लेकिन दीवार पकड़ लेना, अगर जी छूट गई क्या कहा समझ नहीं आती तो सब छूट गया। फिर अगर जंगल है, जंगल और जंगल में सुई आपके पास है, वो गुम हो गई, सुई जानते सुई वो बगैर छिलने वाली कितनी बड़ी होती, इतनी बड़ी धोती होगी, तो कितनी जरा सी। तो सुई अगर नंगी सुई है तो गुम हो जाएगी, अगर इसमें धागा परो दो तो क्या होगा? तो सम्यक का धागा डालो भाई, तो संसार वन में आप नहीं फटक सकते। सही आती है नहीं? हाँ, अभ्यास करो, व्यापार बंद मत करो। क्या कहा? अभ्यास करो। किसी काम की नहीं मना कर रहे हैं, तो अच्छे पंडित तुम कि पंडित नहीं है कि सब काम इसके हैं, तो हम कैसे कहते हैं तुम करो इसको? काम जो होते हैं हम काय होते हैं, इन्हें होते हैं, और इसमें देखते हैं किसमें? इसमें। और समझ में आता है आपको। अगर उल्टा समझते हो तो बहुत उल्टा समझते हो। सामने वाले सब देखते हैं कर रहे हैं क्या, हमारा व्यापार क्यों चल रहा है? बोलो कि हमारा व्यापार इसलिए चल रहा है कि जब से जी मिला है पैसा दे देता है, हमारा काम चल जाता है। तो हम क्या समझ रहे हैं? इसी कारण हो रहा है। तो व्यापार हो रहा कैसे? इससे। और समझ रहे तो क्या होगा कि व्यापार तो चलेगा नहीं चलेगा तो बात की बात है, लेकिन तुम चले जाओगे कहाँ? तो व्यापार न खोलने कहते हैं न व्यापार बंद करने कहते हैं। तो व्यापार करना खोलना सबका काम है। और तुम्हारा काम क्या है? कि हमारा काम है कि जो व्यापार हो रहा है इसकी जानकारी हमको। तो व्यापार जहाँ हो रहा नियम से, तो मुर्दा कोई व्यापार नहीं कर रहा। बोलो भाई, जिंदा करते हैं तो जिंदा करते हैं मतलब जीवन। और जो व्यापार करते हैं उसकी क्या होती है? तो मुझे व्यापार की जानकारी होती है, तो व्यापार में जानकारी तो है ही नहीं है, तो कैसे होती है फिर? तो मैं जीव हूँ और जानने वाला हूँ। क्या समझे? ऐसे निकालो, अभ्यास किया था भाई, सारा समय सारा अभ्यास कर रहे। और अब आत्मा में राग होता है तो कहानी बस्ट हो गई क्या? अब तो गाड़ी क्या हो गई? लूप लाइन में चली गई। लूप लाइन जानते हो? लूप कहते बंद होने को। अब गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। क्या समझते? तो ना कोई छोड़ने छाड़ने का नहीं है कि सब थोड़ा तो दो, कि थोड़ा क्या है बताओ, क्या होता है बता रहे क्या जानते हो? तो मिथ्या के भाव की तो चलते चली रही है। कि कौन सा कहा कौन सा नहीं खाई बताओ, कि कौन सा कहा बोल जाओ। तो जब तुम पढ़ोगे तो ये किसमें इसी अनुयोग में गाया कौन सा? जीव समास, कि जीव कहाँ कहाँ किस किस अवस्था में। तो जो आपने पढ़ा तो समझ में आ गया कि इसमें तो बहुत जीव भैया। क्या आलू में तो बहुत जीव है, तो क्या आलू खाएंगे नहीं?
तो अब खाए नहीं खाए की बात नहीं है, जी आलू इसमें है, इस आलू जी में, और बगल में क्या रखा है, प्लास्टिक जिसमें जीव, तो अपने आप बुद्धि क्या बनेगी, तो जिस त्याग अपने आप हो जाता है, क्या करना, सही बात है। और ज्ञान का जो त्याग होता है उसकी कीमत होती है। क्या कहा, आप नियम ले रहे हो कि हम आलू 3 महीने खाएंगे, ठीक है, तो 3 महीने बाद क्या क्या होगा भाई, बोलो नहीं, खा लेंगे, तो तुम तारीख गिन रहे हो, अभी तो 2 महीने बाकी भाई साहब, अभी नहीं खाएंगे, कितने बाकी है, अभी तो क्या चली होली चल रही है, तो दिवाली बाद तो उपयोग कहाँ जा रहा है, और अगर बुद्धि से ये समझ लिया इसलिए भक्ष्य हो ये, तो अब कौन क्या चलेगा। तो देखो, अगर कोई उपदेश आपको देते हैं किसका छोड़ने छाड़ने का, तो छोड़ा छाड़ी होगी तो बात की बात है, लेकिन मिथ्या पहले चिपक जाता है कि किसने छोड़ा, मैंने छोड़ा, मतलब यहाँ पे आती बात किस पे, इस चेतन में, तो मिथ्या क्या पैर चिपकता है, इसलिए कोई छोड़ा छाड़ी काम नहीं भाई साहब। गाथा इसमें है, अब समय तो है, जब फिर बताएंगे अभी, इसमें बड़ा बढ़िया कर, सब कुछ इसमें जो चाहते हो सब इसमें है। गाथा नंबर है 33, 34, 35, नहीं 3, 31, 32, 33 और 34 में प्रश्न ये 30 में 31, 32, 33 में सब ज्ञान केवल ज्ञान तक पहुँच गए। क्या कहा, तो उसके बाद उन्होंने कहा भाई अब जिद बताओ त्याग कब करेंगे, तो त्याग कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, तुम ज्ञान करते चले आ रहे हो और त्याग तो इसलिए कहना पड़ा है कि त्याग का भूत चढ़ रहा हो तो देह उतार देना। क्या कहा, हाँ, त्याग का भूत चढ़ जाएगा तो इसका मतलब है मिथ्या का भूत चढ़ जाएगा। क्या समझे, तो सबसे पहले त्याग करने की बहुत भावना आपकी है, बहुत है कि नहीं, बोलो किसकी लिए त्याग की भावना है, हाथ बढ़ाओ। त्याग की किस किस की भावना है, जो त्याग चाहता है, क्यों तुम याद जोड़ रहे हो, शाबाश, और उधर ढाबा से सही बात है, हम तो त्याग की बात कर रहे हैं। तो त्याग मैंने लिखा है कि अगर त्याग की भावना है तो मोह भाव को त्यागो। क्या कहा, है समाज में ऐसा अपने दिन सबको सही बात है, बात करते ही। अरे तुमने पंडित जी का ऑफिस लिया नहीं है, सब खाओ, खूब तो खा रहे मिथ्या, तो उसकी छुड़वाने की बात करते हैं। क्या कहा, पंडित सप्त व्यसन होते हैं, सप्त व्यसन, व्यसन और पाप में क्या अंतर होता है, बोलो, व्यसन और पाप इसमें क्या अंतर होता है। व्यसन जो ना दूसरे शरीर के भाव है, और जो पाप है मिथ्या को तीसरे शरीर से जुड़ा करके वो मिथ्या को बंद करा रहा है। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे व्यसन और पाप इसमें क्या अंतर है। हाँ, कि वो कहते हैं पाप तो एक बार होता है और व्यसन बार बार होता है, बार होता है, तो व्यसन बहुत खतरनाक है, व्यसन पाप से ज्यादा खतरनाक है, क्यों पाप तो क्या बार होता है, एक बार, और व्यसन बार बार। तो पंडित साहब कहते हैं कि सप्त विषय से भी खतरनाक है ये मोह, तो सप्त विषय से भी खतरनाक मोह है
तो विजय उसका मतलब क्या है? इसी वजह से इसका मतलब ये है कि सबसे पहले सब विषय को मत छोड़ो। कैसे छोड़ो? मोह को छोड़ो। सही मारी गई, घंटा हो गया पूरा। ये ठीक है, हमें पता ही नहीं चलता। ये कह रहे साहब जसलमान ने कहा है, हैं? जसलमान ने कहा है, बताओ किसान क्या है मुझे तो जानकारी नहीं है। और पाप माने क्या है? तो आप की तो जानकारी है। कितने पैसे हो जाए? कौन कौन होते हैं? हाँ, जुआ खेलते हो, शराब तो पीते हो गए दिलवाड़ी का पैसा है आपको, हैं? दिलवाड़ी का पैसा है। जिलवानी का तो जिलवानी का दिलवाड़ी पढ़ने का पैसा है। तो जिलवानी का पैसा नहीं होता। जिलवानी पढ़ना पैसा नहीं है। तो पैसा माने है क्या? तो क्या करे? जुआ खेलना, चोरी करना, परिस्थितिगमन करना। श्रेणी में तो कहीं हमने देखा नहीं है कि पैसा माने बुराई है। तो कि जो आप कह रहे हो इस बात को हम काट नहीं देंगे। हम तो आगम जो कहता है वो बात बता रहे हैं। वो बात सही है। अब आगम की बात से भी आप ऊपर हो तो आप समझो हम तो नहीं कहते। क्या नहीं? तो व्यसन क्या है? सबसे खतरनाक है। व्यसन माने बुराई, व्यसन माने पढ़ना बुराई हुआ, व्यसन हुआ। अब यही तो बता रहे हैं। व्यसन माने बुराई है, व्यसन माने बुराई करना आया। मैंने नहीं बताया बुराई। बुराई है नहीं क्या व्यसन माने? आपको पता है व्यसन माने बुराई है। वो तो सारी भाई दुनिया को पता है कि व्यसन माने बुराई होता है। सही बात है। अब्दुल सलमानी क्या है? अरे भाई साहब अभी आप सुनो, जिनमानी का अभ्यास होता है अभी आप सुनो। हाँ, क्या पूछ रहे आप? सलमान ने पूछा है। तो व्यसन समझे भाई? व्यसन का मतलब बुराई बुराई बुराई, और सब सास पढ़ना बुराई है। तो सुधरो कैसे? कि व्यसन छूटे कैसे? तो सब तो व्यसन से भी क्या खतरनाक क्या है? लेकिन वो हमें मिल गया क्या समझे? क्यों? कर्म चेतना और कर्म चेतना मतलब जो कर्म को कर रहे हैं उसको सबसे पहले क्या होता है? जाना। और फिर जाना तो उसी में क्या हुआ? अच्छा और बड़ा हुआ। तो कौन सी चेतना हुई? तो दोनों चेतना को मिला दो, अज्ञान चेतना। तो अज्ञान चेतना का मतलब क्या है? कि जहाँ अज्ञान चेतना है वहाँ नियम से ही मोह है। पकड़ में आ गया। कौन? पकड़ में आ गया। तो कैसे पकड़ में आ गया? कि मोह जहाँ आया था नियम से जीव है, और जीव है वो जानने वाला है। तो जानने वाला कैसे है? न्याय और युक्ति से। जानो कैसे? न्याय और युक्ति से। न्याय युक्ति से निकालो तो समझ आएगा कि जितनी कर्म की और भोगने की ये सब क्या है? क्रिया है। और क्रियाओं में नहीं है। लेकिन जब ऐसी क्रिया होती हैं तो नियम से ज्ञान होता है। तो अब ज्ञान किसको होता है? इसी में जीव और न्याय से निकालो। क्या समझिए? इस बात को कैसे निकालो? हाँ, कर लिया है। चोर है। तो मैं जागृत रहने का उत्तम करता हूं। सही बात। अभ्यास जागृत अभ्यास। तो सही बात। क्या समझे? बच्ची बात लेके जाना यहाँ से। क्या कहा? इतनी बात लेके जाना, सबका निचोड़ निकल आया। क्या कहा भाई? सबका निचोड़ निकल आया। तो जब अभ्यास करो तो कर्म चेतना और इससे अभ्यास करना, इस बिंदु से क्या करना? तो आपको अभ्यास में सरलता मिलेगी। क्या? क्योंकि हर 24 घंटे ही काम होता है। कोई चीज़ जानने में आती है और फिर वो अच्छी लगने लगती है,
और कभी तो अब पकड़ में आ गया कि जो अच्छी और बुरी लग रही है कि कौन सी चेतना हो रही है? अज्ञान चेतना। अब अज्ञान चेतना हो गई, अब हम लोगों के समझ में आ गया हमारे, क्योंकि अच्छा जब बुरा लग रहा है तो चेतना में तो है नहीं, तो किसमें है? तो इसका मतलब यहाँ पे मोह है, और मोह है वो क्या बता रहा? तरकीब है बहुत सरल है साहब। हाँ, सबसे सरलतम उपाय है, और सब छोड़ दो, इसको अपनाओ। क्या कहा? और ग्रंथ लिखा है इसमें, और विधि बताई गई है, समझो। अब ये गाथा इसमें है, तो इसको हम आज शाम को, आज तो शाम को कल ही लेंगे, आगे गाथा लेंगे। 49 के बाद 49 के बाद 50, तो 50, 51, 52, 53, 54, 55, 50, 51, 52, 53, 54, 6 गाथा है। 6 गाथा में क्या बताया, एक मिनट समझा दीजिए, समझ लीजिए कि 6 गाथाओं में जितना पुद्गल संसार में है और जो पुद्गल मोक्ष मार्ग में लगता है, क्या कहा? नहीं, जितना पुद्गल कहाँ है और जो मोक्ष मार्ग में लगता है, तो बताया गया जिस सब पुद्गल है। क्या कहा? सब पुद्गल है। और सब पुद्गल है क्या बता रहा है? क्योंकि जीव से अजीब से क्या चल रहा है? जीव की जानकारी। समझाते नहीं? तो इसके 29 बोल हैं। कितने? तो 29 बोल हैं, सब पौधलिक हैं, और जहाँ 29 बोल हैं वहाँ नियम से जीव है। ये बात चलेगी। ठीक। अविनाशी